वेलकम टू द चैनल स्टूडेंट्स। तो आज हम इस वीडियो में रिवाइज करने वाले हैं टॉपिक ऑफ द कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन, यानी कि डिफरेंशिएबल फंक्शन की जो डेफिनेशन पर कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं वो, और साथ में ही आपका जो टॉपिक है दैट इज ऑफ द कंटिन्यूटी। तो आपकी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 5.1 एक्सरसाइज एंड 5.2 एक्सरसाइज में डिफरेंशिएबल फंक्शन पर कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, वो सब कुछ हम इस वीडियो में रिवाइज करने वाले हैं। तो कैसी प्रॉब्लम्स आपको एग्जाम में आती हैं, क्या क्या फार्मूलाज यूज़ होते हैं, वो सब कुछ आपका यहाँ पर इस वीडियो में हो जाएगा। तो प्लीज़ आप लोगों ने इस वीडियो को ध्यान से सुनना है और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करना है। तो अगर आप हमारे चैनल पर आए हैं फर्स्ट टाइम तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो आगे चलते हैं, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम आते हैं दैट इज़ व्हाट इज़ ए कंटिन्यूज फंक्शन। ठीक है, अगर कोई हमें दिया हो फंक्शन एंड that function is said to be continuous at a point C of its domain if limit x approaches to C of fx is equal to f of C। इसका क्या मतलब है कि मान लीजिए यहाँ पर कोई C पॉइंट है डोमेन में, अगर हम x approaches to C पर फंक्शन की वैल्यू सोल्व करते हैं, ठीक है, वो और फंक्शन की वैल्यू एग्जैक्टली अपॉन सी, वो दोनों इक्वल आ जाएं तो हमारा फंक्शन क्या बन जाएगा, कंटिन्यूस बन जाएगा। मतलब सी के आसपास जितने भी हैं पॉइंट्स उस पर फंक्शन की वैल्यू और सी के ऊपर फंक्शन की वैल्यू दोनों सेम होनी चाहिए, तो हमारा ये फंक्शन बन जाएगा कंटिन्यूस। अब इसके लिए हम क्या सोल्व कर सकते हैं, हम इसको दो पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं, राइट हैंड लिमिट और दी लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, तो अगर इन दोनों के आंसर हमारे सेम आ जाएं दैट इज द एक्स अप्रोचेस टू सी पॉजिटिव, मतलब एक्स की वैल्यू सी से कुछ ऊपर हो, ठीक है, या फिर एक्स अप्रोचेस टू सी नेगेटिव, इन दोनों के आंसर अगर इक्वल आ जाएं एंड आल्सो इक्वल्स टू एफ ऑफ सी, देन ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूस होगा। इसको कैसे यूज करना है, सोल्व करना है, वो मैं आपको एग्जांपल्स में बताऊंगा। ठीक है, तो डिसकंटिन्यूटी के बारे में कुछ देखते हैं कि अगर क्या हो कि लिमिट फंक्शन की एग्जिस्ट करती हो बट उसकी वैल्यू एफ ऑफ सी से कुछ अलग आ जाए, बोथ आर नॉट इक्वल टू, सो दिस इज नोन एज द रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। इसे हम रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। देन आता है कि डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फर्स्ट काइंड। इसमें क्या होगा कि राइट हैंड एंड द लेफ्ट हैंड जो हमने सोल्व की थी लिमिट्स, दीज आर नॉट इक्वल टू ईच अदर, इसे हम बोलते हैं डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फर्स्ट काइंड। अगर राइट हैंड या फिर लेफ्ट हैंड में से कोई लिमिट एग्जिस्ट ही ना करती हो, मतलब वो सोल्व ही ना हो सकती हो, उसको हम बोलते हैं डिसकंटिन्यूटी ऑफ द सेकंड काइंड। तो ये बातें कुछ आप लोगों ने याद रखनी है। ठीक है, तो इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं फंक्शन जो कि हमेशा ही अपनी डोमेन पर कंटिन्यूस रहते हैं, उनके बारे में हम देखते हैं। जैसे कि पोलिनोमियल फंक्शंस, ये क्या होते हैं पोलिनोमियल फंक्शंस, जैसे कि मान लीजिए 2x² + x + 5, ठीक है, मतलब जिसमें x की वैल्यू एक पॉजिटिव इंटीजर हो, ठीक है, वो सभी जितनी भी x वाले एक्सप्रेशंस होते हैं वो सभी को हम बोल देते हैं पोलिनोमियल फंक्शन। जैसे ये भी एक पोलिनोमियल फंक्शन ही है, तो इन सभी को हम fx के साथ, px के साथ, gx के साथ, qx के साथ इन्हें हम डोनेट कर सकते हैं। सो दीज आर ऑल दी पोलिनोमियल फंक्शन। एक्स की कोई भी पावर हो सकती है बट पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, स्क्वायर रूट वगैरह बिल्कुल नहीं होना चाहिए, या फिर माइनस में ना हो, पॉजिटिव इंटीजर। तो ये सभी पोलिनोमियल फंक्शंस आर ऑलवेज कंटिन्यूज ऑन दी रियल नंबर्स। तो ये सभी रियल नंबर्स पर क्या रहते हैं, कंटिन्यूज रहते हैं ये फंक्शंस। ठीक है, इसके अलावा साइन एक्स, कोज एक्स, रैशनल फंक्शन। रैशनल फंक्शन क्या होता है, दो पोलिनोमियल्स का रेशो। ठीक है, दो पोलिनोमियल्स का अगर हम रेशो निकाल दें, बट क्या शर्त होती है कि डिनोमिनेटर का जो भी है फंक्शन वो नॉट इक्वल टू 0 हो, उसमें x की वैल्यू हम वही यूज़ करेंगे जिसके ऊपर वो डिफाइन हो सकता हो। तो ये अपनी डोमेन पर, ठीक है, पूरा फंक्शन क्या रहता है, कंटिन्यूस रहता है। फिर आता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होते हैं, दैट इज e⁻x या फिर 2⁻x। किसी की भी पावर में अगर हम x यूज़ कर लें, वेरिएबल यूज़ कर लें, तो उसको हम बोल देते हैं यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो सो दीज आर दी फंक्शन दैट आर दी कंटिन्यूज एट ईच पॉइंट ऑफ देयर डोमेन। तो
तो ये सभी अपनी डोमेन के सभी पॉइंट्स पर ही कंटिन्यूस रहते हैं। तो ये बातें आप लोगों ने कुछ याद रखनी है, क्योंकि ऐसे कुछ फंक्शंस अगर आपको एमसीक्यूज़ में आ जाएं तो आप उन्हें डायरेक्टली ही वहाँ पर ऐसे रिजल्ट्स को यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, क्लियर है? तो आगे चलते हैं। इसके बाद है कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज जो कि हम इसमें यूज़ करने वाले हैं। तो ये सभी फॉर्मूलाज वैसे आप लोगों ने क्लास 11th में रीड किए हुए हैं इन द चैप्टर ऑफ दी लिमिट्स। ठीक है, उसमें ये सभी फॉर्मूलाज आपके हो जाते हैं, बट फिर भी हम एक बार रिवाइज करते हैं। तो सबसे पहला है x रेज टू पावर n माइनस a रेज टू पावर n डिवाइडेड बाई x माइनस a, और साथ में हो x अप्रोचेस टू a। जब x अप्रोचेस टू a कर रहा हो और x की पावर n हो माइनस a की पावर n हो और ओवर में भी x माइनस a हो, तो इसका आंसर n दैट इज द पावर इनटू a की पावर n माइनस 1। फॉर एग्जांपल कुछ ऐसी प्रॉब्लम ये बन सकती है, लिमिट x अप्रोचेस टू 2, मान लीजिए यहाँ पर है x की पावर 9 माइनस 2 की पावर 9 ओवर x माइनस 2, तो हम क्या लिखेंगे n दैट इज द पावर इनटू a की वैल्यू क्या बन रही है 2 बन रही है, यहाँ पर सभी जगह पर सेम होना चाहिए 2 की पावर n माइनस 1। तो ये क्या बन जाएगा 9 इंटू 2 की पावर 8 बन जाएगा। इसको आप लोग सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ये हम डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करते हैं। इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है दैट इज द साइन x ओवर x एंड x अप्रोचेस टू 0 इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1। ठीक है, सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला जो कि हमारा सबसे ज़्यादा यूज़ होगा। इसमें एक और एग्जांपल है कि जैसे मान लीजिए मेरे पास आ गया साइन 4x। ठीक है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, और अगर डिवाइड में ये सेम एंगल आ जाए, हमें सेम एंगल यहाँ पर रखना होगा दैट इज दी 4x ही रखना होगा, देन इट इज आल्सो इक्वल्स टू 1। ठीक है, मतलब जो भी एंगल ऊपर साइन के अंदर है वही सेम वैल्यू डिवाइड में हो और दोनों करते हो अप्रोचेस टू 0, तो हमारा क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा आंसर। ठीक है, तो सेम फार्मूला इसके लिए भी अप्लाई होगा फॉर दी ये है tan x। ठीक है, तो इसके लिए भी सेम फार्मूला ही हमारा यूज हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा फार्मूला आता है e रेज टू पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x इज एंड x अप्रोचेस टू 0 इज इक्वल टू 1। ये एक्चुअल में 1 की बजाय आप यहाँ पर याद रख सकते हैं log e आता है। ठीक है, log e बेस e, इसका आंसर आ जाएगा 1। तो ऐसा ही सेम फार्मूला ये भी है 8th, तो यहाँ पर e की जगह पर a आ गया, मतलब जो भी यहाँ पर होगा a हो, e हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, उसका हमने क्या कर देना है log कर देना है। ठीक है, log बेस e होता है और साथ में a आ जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों सेम फार्मूला है। ओके, इसके बाद आता है log 1 प्लस x। ठीक है, ओवर x एंड x अप्रोचेस टू 0 इज इक्वल्स टू 1। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये भी आप लोगों ने याद रखना है। एंड इसके बाद ये दो फार्मूले आते हैं 1 प्लस x की पावर है 1 ओवर x एंड x अप्रोचेस टू 0 इज इक्वल टू e यानी कि एक्सपोनेंशियल वाली जो e होती है। ठीक है, e इज ए कांस्टेंट। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर x को चेंज कर दें इंटू 1 बाई एक्स और यहाँ पर 1 बाई एक्स का भी रेसिप्रोकल कर दें x, तो यहाँ पर x अप्रोचेस टू 0 की जगह पर हम क्या लिख लेंगे x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो भी इसका आंसर e ही आएगा। मतलब ये दोनों फार्मूले एक्चुअल में सेम है। ठीक है, तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। सो इसके बाद अब हम आगे चलते हैं। तो इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, वो क्या है कि अगर दो फंक्शन f एंड g आर रियल एंड द कंटिन्यूस फंक्शंस एट द पॉइंट c, देन f प्लस जी f माइनस जी f इंटू जी या फिर कांस्टेंट इंटू f, ठीक है, k इंटू f ओवर g, ठीक है, ये सभी के सभी फंक्शन ही कंटिन्यूस होंगे। मतलब दो कंटिन्यूस फंक्शंस का सम, प्रोडक्ट, सब्सट्रैक्शन, उनका रेशो, वो सब कुछ ही कंटिन्यूस फंक्शन होता है, प्रोवाइडेड के जो रेशो वाले में एक होती है कंडीशन कि g इज़ नॉट इक्वल टू 0, वो तो आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है, तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस आते हैं जैसे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन fx। ठीक है, ये क्या होता है, हम इसे ऐसे x के आसपास स्क्वायर ब्रैकेट्स बनाकर रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूज एट एवरी इंटेग्रल पॉइंट। इसका मतलब क्या है, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये फंक्शन होता क्या है। मान लीजिए हम इस फंक्शन में 2.5 यूज़ करते हैं तो इसका आंसर 2 आएगा, 1.99 यूज़ करते हैं तो 1 आएगा। मतलब हम इसके अंदर जो भी वैल्यू रखेंगे, मान लीजिए मैं कुछ ऐसी वैल्यू रख लेता हूँ, इस वैल्यू से जो छोटा इंटीजर होगा, जस्ट इससे जो पीछे वाला इंटीजर होगा, वो इसका आंसर आएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर।
ठीक है 5। मान लीजिए मैं कुछ ऐसा रख लेता हूँ, ठीक है, तो इससे छोटा इंटीजर भी क्या आएगा 5 आएगा। तो मान लीजिए मैं कुछ ऐसी वैल्यू रखता हूँ -2.34, इससे छोटा इंटीजर क्या आएगा, इससे हमें पीछे जाना होगा, तो इससे छोटा इंटीजर क्या आएगा -3 आएगा। ठीक है, तो ये होता है हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो ये सभी इंटेग्रल पॉइंट्स पर डिसकंटिन्यूस होता है, क्योंकि मान लीजिए हमने x अप्रोचेस टू 2 किया, ठीक है, तो क्या होगा कि 2 से अगर कोई छोटी वैल्यू है, ठीक है, तो इस पर इसका आंसर क्या आ जाएगा 1। तो अगर हम 2 से कुछ ऊपर आते हैं तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो इसके आसपास 2 के आसपास इसके आंसर चेंज हो रहे हैं काफ़ी, तो इसलिए ये डिसकंटिन्यूस रहता है एट एवरी इंटेग्रल पॉइंट। ठीक है, तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। इसके अलावा जो हमारा फंक्शन होता है fx इज इक्वल्स टू दी मोड x, तो मोड x का फंक्शन इज कंटिन्यूस एट ऑल द रियल नंबर्स। तो इसके लिए हमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये हमेशा ही कंटिन्यूस रहता है। ठीक है, क्लियर है। तो इसके बाद हम इसमें से कुछ एग्जाम्पल सोल्व करते हैं कि आपको कैसी प्रॉब्लम्स आती है। मोस्टली एग्जाम में हमें एक फंक्शन दिया होता है जो कि किसी पॉइंट पर दिया होगा, दैट इज दी कंटिन्यूस, और उसमें से हमें वैल्यू ऑफ के सोल्व करनी होगी। ठीक है, मोस्टली हमें यही प्रॉब्लम्स यहाँ पर पूछी जाती हैं। सो नाउ फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल्स टू 0, सो देयरफॉर लिमिट x अप्रोचेस टू 0 ऑफ fx इज इक्वल्स टू f ऑफ 0। मतलब कि x अप्रोचेस टू 0 पर fx की वैल्यू एंड f की वैल्यू एट द एग्जैक्टली 0 पॉइंट, वो दोनों सेम होगी। अब हमें यहाँ पर देखिए x अप्रोचेस टू 0 का मतलब होता है x इज नॉट इक्वल टू 0, तो fx की वैल्यू ये वाली यूज करेंगे। ठीक है, तो ये क्या बन गया, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 fx की वैल्यू लग गई sin 3x/2 डिवाइडेड बाय x। ठीक है, और उधर f ऑफ 0 की वैल्यू एट 0 उसकी क्या वैल्यू है, k वैल्यू है, तो हमने k यूज कर दी। अब देखिए मैंने आपको पीछे एक फॉर्मूला बताया था कि साइन के अंदर जो एंगल होगा वही अगर वैल्यू सेम नीचे हो और x अप्रोचेस टू 0 हो तो आंसर हमें क्या मिल जाता है, 1 मिल जाता है। तो हमें यही चीज़ सेम यहाँ पर बनानी है। तो इसके लिए अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर क्या एक्स्ट्रा है, 3/2 है। ठीक है, तो हम 3/2 के साथ ही इसे कर देंगे डिवाइड, और 3/2 के साथ ही हम इसे कर देंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, 3/2 यहाँ पर भी लगा लिया और हमने 3/2 ऊपर भी लगा लिया। ठीक है, क्योंकि जो हम एक्स्ट्रा अपनी ओर से यूज़ करेंगे वो सेम लगेगा। अब इसका आंसर क्या बन गया, सो दिस इज इक्वल टू 1, सो विच इम्प्लाइज दैट 3/2 बच गया ये वाला ऊपर, और इसका आंसर बन गया 1। x तो सारी की सारी यूज़ होगी, सो k की वैल्यू क्या बन गई, 3/2, सो k इज इक्वल्स टू दी 3/2, तो ये हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आप सिंपली इस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं अगर आपको बेसिकली यह फॉर्मूला याद है तो। ठीक है, क्लियर है, तो आगे चलते हैं। एक और यहाँ पर छोटी सी प्रॉब्लम है, हमें एक fx दिया हुआ है, फिर से सेम फंक्शन, और हमें दिया गया है दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 1, तो हमें k की वैल्यू सोल्व करनी है। ठीक है, सो फिर से सेम पॉइंट है, सो लिमिट x अप्रोचेस टू 1 fx इज इक्वल्स टू f ऑफ 1। ठीक है, तो fx की यूज करते हैं वैल्यू। ठीक है, तो fx की वैल्यू क्या लग गई, x² - 1 ओवर x - 1, एंड f ऑफ 1 पर उसकी क्या वैल्यू है, दैट इज द k, तो हमने यहाँ पर k यूज कर दी। क्लियर है। अब देखिए इसका मैंने आपको एक फॉर्मूला भी बताया था, बाकी यहाँ पर तो स्क्वायर पावर है, तो स्क्वायर को हम वैसे भी जो हमारे सिंपल अलजेब्रा के फॉर्मूले होते हैं उससे भी सोल्व कर सकते हैं, बट यहाँ पर हम ये वाला फॉर्मूला मैं आपको अप्लाई करना सिखा देता हूँ कि अगर आपको इन केस कोई पावर या जो है वो 2 से ज़्यादा दी हो तो आप लोग इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर सोल्व कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या था, n इंटू a की पावर n-1। तो यहाँ पर n की वैल्यू है 2, क्योंकि यहाँ पर है 1, तो 1 का मैं स्क्वायर रख सकता हूँ, 1 की आप कोई भी पावर रख सकते हैं। तो इन दोनों को आप लोग ख्याल से देखिए, दोनों सेम फार्मूला एक्सप्रेशन बन रहे हैं। a की वैल्यू बन रही है 1, सो क्या आंसर आएगा n, आंसर आना है n इंटू a की पावर n-1। तो n है हमारा 2, a की वैल्यू है 1, 2 की पावर -1, तो k, तो ये आंसर आ गया आपका, k की वैल्यू 2 आ गई। ठीक है, तो सिंपल सी प्रॉब्लम है, ऐसे आप लोग इसे सोल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात है कि बहुत सारे स्टूडेंट इसी चीज़ में कंफ्यूज होते हैं कि हमें राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड जो होती हैं लिमिट्स, जैसे कि ये वाली हम सोल्व करते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 प्लस fx और लिमिट x अप्रोचेस टू 1 माइनस fx, वो आप लोगों ने सिर्फ उसी केस में ही सोल्व करना है अगर आपको
मॉडुलस फंक्शन दिया जाए, उस केस में सोल्व कर सकते हैं, या फिर आप लोगों को कुछ ऐसा फंक्शन दिया हो कि x ग्रेटर देन 1 पर अलग वैल्यू है fx की और x लेस देन 1 पर कुछ अलग वैल्यू है fx की, मतलब कि 1 के आसपास उसकी वैल्यूज़ चेंज हो रही हैं, तो आप लोगों ने ये चीज़ यूज़ करनी है। सो हम इसके बाद कुछ और यहाँ पर इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स कुछ करते हैं, ठीक है। सो द नंबर ऑफ द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ f डिफाइंड बाय fx इज इक्वल्स टू मोड x। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि मोड x फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूज ऑन द रियल नंबर्स। सो अगर आप दो मोड फंक्शंस को ऐड करवा देते हैं, सब्ट्रैक्ट करवा देते हैं, दिस इज आल्सो कंटिन्यूस फंक्शन। तो इसमें क्या आएगा, डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट क्या हो जाएंगे, 0। सो देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। सो नाउ इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर हमारी जो है वो बोथ लिमिट सोल्व करनी पड़ेंगी, राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर क्या है कि हमें दिया गया है फंक्शन इज कंटिन्यूज एट x इज इक्वल टू पाई एंड x इज लेस देन पाई पर अलग वैल्यू है एंड x इज ग्रेटर देन पाई पर अलग वैल्यू है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सो देयरफॉर लिमिट x अप्रोचेस टू पाई प्लस fx इज इक्वल्स टू दी लिमिट x अप्रोचेस टू पाई नेगेटिव fx इज इक्वल्स टू दी f ऑफ पाई, ठीक है। तो ये सभी इक्वल होंगी क्योंकि फंक्शन हमारा क्या है, दैट इज द कंटिन्यूस है। तो यहाँ पर यूज करते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू पाई प्लस, ठीक है, fx की वैल्यू पाई प्लस मतलब x इज ग्रेटर देन पाई, सो दिस इज द cos x, ठीक है। तो ये आ गया cos x। लिमिट x अप्रोचेस टू पाई नेगेटिव यानी कि पाई से छोटी वैल्यू x की, यानी कि दिस वन lambda इंटू x एंड f ऑफ पाई, यहाँ पर इक्वल का साइन है, यहाँ पर इक्वल का साइन है, ठीक है। तो f ऑफ पाई की वैल्यू यहीं से आएगी, x की जगह पर हम क्या पुट कर देंगे, दैट इज द पाई, सो lambda पाई, ठीक है। क्लियर है। अब यहाँ से क्या है कि ये सभी एक दूसरे के इक्वल हैं, बट ध्यान से अगर आप लोग इन दोनों को ऑब्जर्व करते हैं तो इन दोनों का सेम आंसर आएगा, ठीक है, क्योंकि बोथ आर सेम एक्सप्रेशन से ये दोनों आए हैं। तो हम इनमें से सिर्फ एक को यूज कर लेंगे। सो वी आर सोल्विंग ओनली x अप्रोचेस टू दी पाई पॉजिटिव cos x इज इक्वल्स टू दी लैम्डा पाई, ठीक है। अब देखिए इसको सोल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, पुट x इज इक्वल्स टू दी पाई प्लस h, ठीक है। प्लस है तो प्लस कर देंगे, अगर आप लोग माइनस वाले को सोल्व कर रहे हैं तो हम यहाँ पर क्या कर देते, x इज इक्वल्स टू दी पाई माइनस h कर देते एंड h अप्रोचेस टू दी 0, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम यूज करते हैं, तो ये हमारा बन जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 और यहाँ पर क्या बन गया, cos पाई प्लस h, ठीक है। और दूसरी साइड पर तो सेम वैल्यू रहेगी लैम्डा इंटू पाई। नाउ cos 180 प्लस थीटा, cos 180 प्लस थीटा इज इक्वल्स टू दी माइनस cos थीटा। तो ये क्या आपका बन जाएगा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 माइनस cos h इज इक्वल्स टू दी लैम्डा पाई। यहाँ पर h की वैल्यू आप लोग 0 पुट कर दें, cos 0 इज 1, सो दिस बिकम्स दी माइनस 1। तो यहाँ से आप लोगों की वैल्यू क्या आ गई, लैम्डा इज इक्वल्स टू दी माइनस 1 ओवर पाई, ठीक है। तो ऐसे आप लोगों ने इस प्रॉब्लम को सिंपली सोल्व आउट करना है। क्लियर है, ठीक है। तो अब हम इससे आगे चलते हैं। ऐसी और बहुत सारी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स, इंपॉर्टेंट जो MCQs हैं, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, वो भी आप लोगों ने ज़रूर सुननी है, ठीक है। सो नाउ इसके बाद अब हम इसमें एक्सप्लेन करते हैं कि डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन क्या होती है, हम किसी फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी को कैसे चेक कर सकते हैं, ठीक है। ए फंक्शन f इज डिफरेंशिएबल एट एनी पॉइंट x, ठीक है, इफ द फॉलोइंग लिमिट्स एग्जिस्ट एंड दिस लिमिट इज इट्स डेरिवेटिव एट द पॉइंट x। अगर क्या हो कि किसी फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, अगर दिस लिमिट एग्जिस्ट कर जाए, इसका क्या मतलब है कि लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स, मतलब कि जो फंक्शन में चेंज आया है डिवाइडेड बाय h, जो x में चेंज आया है, ठीक है। वैल्यू ऑफ x का चेंज ओवर में रखना है, फंक्शन का चेंज ऊपर रखना है, x अप्रोचेस टू 0। अगर ये एग्जिस्ट कर जाए, अब एग्जिस्ट करने का क्या मतलब है कि अगर हम इसकी भी राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड सोल्व करते हैं तो वो दोनों इक्वल आ जाएं, तो यही हमारा डेरिवेटिव होता है, तो इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता होगा। अब इसके लिए हमें क्या करना है, राइट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है,
उस केस में क्या रखना है, यहाँ पर प्लस एच रखना है, ठीक है। अगर हम एट द पॉइंट ए सोल्व कर रहे हैं तो यहाँ पर हम रखेंगे प्लस एच, एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में क्या करेंगे, प्लस की जगह पर हम यूज़ कर लेंगे माइनस एच, ठीक है। तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है। कोई भी प्रॉब्लम आपको दी जाती है तो आपने ये दोनों राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड को सोल्व करना है, तो वहाँ से आपका आंसर ईजिली आ जाएगा। अब डिफरेंशिएबिलिटी में कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जो आप लोगों ने अच्छे से याद रखने हैं, ठीक है। अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है तो वो कंटिन्यूस भी होगा ही, ठीक है, क्योंकि अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो ही उसका डेरिवेटिव किया जा सकता है, मतलब हर एक का नहीं, ठीक है ना। बट डिफरेंशिएबिलिटी के लिए कंटिन्यूटी एक नेसेसरी कंडीशन है, ठीक है। बट अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस है तो वो जरूरी नहीं कि डिफरेंशिएबल हो, ठीक है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। इनकी एग्जांपल्स आप लोगों ने याद रखनी है कि जो फंक्शन कंटिन्यूस होते हैं बट डिफरेंशिएबल ना हो। तो उसकी सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है मोड x माइनस ए, मतलब कि जो हमारा मॉडुलस फंक्शन होता है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मॉडुलस फंक्शन के अंदर जो भी है, जैसे यहाँ पर x माइनस ए, इसको हम इक्वल टू 0 करेंगे तो x की वैल्यू a आ जाएगी। ये x की वैल्यू a पर नॉट डिफरेंशिएबल है। फॉर एग्जाम्पल मोड x है, x इज इक्वल टू 0 पर नॉट डिफरेंशिएबल होगा। मोड x प्लस 2 है तो ये x इज इक्वल्स टू माइनस 2 पर नॉट डिफरेंशिएबल होगा। ऐसे ही अगर आपके पास मान लीजिए ये वैल्यू आ गई तो इसको अगर हम इक्वल टू 0 करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 1.2 पर ये नॉट डिफरेंशिएबल होगा, नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक है। और जो हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ये तो कंटिन्यूस ही नहीं था तो ये डिफरेंशिएबल भी बिल्कुल नहीं हो सकता, ये तो बात क्लियर हो गई। अब ये भी एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है x इंटू साइन 1/x, ठीक है। सो दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0 बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0। इनके प्रूफ आप लोगों के लिए कुछ अलग हैं, उनकी कोई खास ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, बस आप लोगों ने रिजल्ट याद रखने हैं। सो दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0। हाँ, अगर यहाँ पर x की जगह x का स्क्वायर आ जाए देन दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल भी ये हो जाएगा, ये वाला फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, दिस इज नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक है, क्लियर है। तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। नाउ ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स आपको एग्जाम में दी जा सकती हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल्स टू द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स एंड एक्स की वैल्यू है 0 एंड 2 के बीच, इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू विच वैल्यू। अब देखिए इस इंटरवल के अंदर आपने इंटीजर सेलेक्ट करना है, इसके अंदर तो एक ही इंटीजर आता है दैट इज एक्स इज इक्वल टू 1। तो ये एट ऑल इंटेग्रल पॉइंट पर ना तो कंटिन्यूस है ना ही डिफरेंशिएबल है, तो इसका आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू 1 जो भी इंटीजर आया इस इंटरवल में, ठीक है। तो ऐसे आप लोगों ने फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में चेक करना है। बाकी इसके साथ जितनी भी इंपॉर्टेंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो मैं आप लोगों को इसके जो अगला पार्ट है MCQs वाला उसमें सोल्व करवाऊंगा। तो इसमें हमने एक रिवाइज किया था सभी कॉन्सेप्ट्स को, फॉर्मूलाज को, और साथ में मैंने आपको कुछ प्रॉब्लम्स भी बताई हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।